आज का टॉपिक है बेटे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर। अब चार्ज करना और डिस्चार्ज करना कैपेसिटर को हम किस तरह करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले आप इसकी डायग्राम देख लें। ये देखें, ये है आपके पास रेजिस्टर, ये है आपके पास कैपेसिटर और ये है आपका वोल्टेज जो आप अप्लाई करें, ये आपका स्विच है। अब हम कहते हैं कि स्विच को अगर हम पॉइंट ए के साथ करते हैं तो क्या नज़र आ रहा है आपको, जो भी वोल्टेज है या करंट है वो कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया आपको, कैसे जाएगा, क्लॉकवाइज। अगर हम इसको ए से टच कर देते हैं और ये क्या कहलाता है, आरसी, क्योंकि ये रेजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, इसको हम आरसी सर्किट भी कह सकते हैं। चार्जिंग प्रोसेस, ये क्या है आपका चार्जिंग कैपेसिटर। और आगे इसकी जो है वो ग्राफ से हम आगे समझेंगे। अब हमारे पास क्या है, मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। ठीक है, बहुत से इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं जिनके अंदर हम क्या चीज़ कंसिडर करते हैं, कैपेसिटर भी और रेजिस्टर भी। अब ये जो फिगर है शो कर रही है रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कॉल्ड आरसी सर्किट, रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट कॉल्ड आरसी सर्किट। व्हेन द स्विच इज सेट एट टर्मिनल ए, देख लें यहाँ पे टर्मिनल ए पे स्विच है, तो आरसी कम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ वोल्टेज वी नॉट। जब हम इसको ए से कनेक्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो आरसी कम्बिनेशन कनेक्ट हो रहा है बैटरी के साथ, वो वोल्टेज के साथ हो जाएगा, विच स्टार्ट चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू द रेजिस्टर। क्लियर हो गया, विच क्या है, कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा थ्रू द रेजिस्टर। क्लियर हो गया, ये पैराग्राफ आपको समझ आ गई बेटे। मैनी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंसिस्ट ऑफ बोथ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, यानी ज़्यादा सर्किट जो है हमारे पास कैपेसिटर और रेजिस्टर्स के होते हैं। और यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट क्या कहलाता है आपका, लाजमी है रेजिस्टर का आर और कैपेसिटर का सी। व्हेन द स्विच इज सेट एट टर्मिनल ए, द आर सी कम्बिनेशन, जब हम इनको टर्मिनल ए पे स्विच को टच कर देते हैं तो हमारे पास कम्बिनेशन जो कनेक्ट हो जाता है सर्किट का वो वोल्टेज से हो जाता है, और जो चार्जिंग स्टार्ट कर देता है कैपेसिटर को थ्रू द रेजिस्टर, कैपेसिटर को चार्ज करेगा थ्रू द रेजिस्टर। अब हम कहते हैं कि कैपेसिटर जो है वो एकदम चार्ज नहीं होगा, रादर चार्जिंग बिल्ट अप ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता अपने इक्विलिब्रियम पे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। क्यू नॉट इज इक्वल टू सी वी नॉट। नज़र आ रहा है आपको, ये क्यू है और ये आपका टी है, ये आपका आर सी सर्किट है, ये आपका दोनों का ज़ीरो है, क्यू की भी ज़ीरो वैल्यू होगी, टी की भी। ग्रोथ ऑफ द चार्ज विद टाइम फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस इज शोन इन फिगर, यानी यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस के साथ हम इसको कंसीडर rather charges build up gradually to the equilibrium value q naught is equal to c v naught. The growth of the charge with the time for different resistors is shown in figure, यानी अब आपके सामने फिगर में है। अकॉर्डिंग टू जब Q0 at T0 and increase gradually with time till it reaches the equilibrium value, यानी क्या होगा, ज़ीरो से दोनों स्टार्ट होंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने इक्विलिब्रियम पर। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। Q naught is equal to C V naught. The voltage V across capacitor at any instant can be obtained by dividing Q by C as V is equal to Q और C, यानी Q को जो वैल्यू Q की आ रही है उसको अगर हम C से डिवाइड करते जाएं तो हमारे पास B का आंसर आता चला जाएगा। अब हमें पता है इस डायग्राम में तो हमने सारी इसकी चार्जिंग देख ली कि चार्जिंग का प्रोसेस क्या है, किस तरह है और हम किस तरह इसको इंक्रीज़ करेंगे, किस तरह इक्विलिब्रियम पे आएंगे, फिर आपके पास आंसर आएगा। और अगर आपने वैल्यू का वोल्टेज का
आंसर लेना है किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो हम Q को C से डिवाइड कर देंगे। Q जितना चार्ज आ रहा है उसको हम C की वैल्यू से, कैपेसिटर की जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या प्रोसेस हो रहा है। ये दोनों तो आपको क्लियर हो गए। अब हमारे पास आ जाती है, तो इसी के मुतालिक थोड़ा सा आपके पास कैपेसिटर की चार्जिंग के मुतालिक